हैरत हो, दुनिया में सब कुछ ही लगता है, प्यारी सी नन्ही सी लगती हो कोई परी, हाँ इतनी क्यों, बोलो हंसी तुम हो, जो देखो हैरत हो। चलो बेटा अपन बढ़ते हैं आगे चैप्टर में, चैप्टर बचा है थोड़ा, है ना, थोड़ा सा चैप्टर बचा हुआ है ना। 2 दिनों से तुम लोग चैप्टर देख रहे हो और ये चैप्टर का लास्ट पॉइंट बेटा, लास्ट पॉइंट ही है। और मतलब आज जो सेशन होगा वो लास्ट सेशन है, तो अपन आज इसका कार्यक्रम क्या कर देंगे बेटा, निपटा देंगे पूरा का पूरा। ठीक है, चल देखो कल तक तुमने आई होप सो सब कुछ पढ़ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तुम सब लोगों ने ये सारा कंसेप्ट पढ़ लिया है। और आज अपन ये चैप्टर जो है वो क्या करेंगे बेटा, समाप्त। आ जाओ, देखो ध्यान दो क्या बोल रहा है पॉइंट, देखो सब जगह पॉइंट बोलते हैं सर्टन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट relating to land, certain registered document relating to land which will take effect against the unregistered document। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो, मैं पूरी कायनात भी समझाता हूँ, सेक्शन 50 क्या है ये समझ लो। पहले तो बात हो रही है बेटा इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या की बात हो रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जितनी भी सारी इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जितनी भी सारी कैसी प्रॉपर्टीज है इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको ये सेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, एप्लीकेबल। बट ये सेक्शन अभी से बता दूं मैं, लीज को एप्लीकेबल नहीं होता है। लीज भी तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही होता है ना, जो किराए पे अपन भाड़े पे देते हैं, है ना। और एक एग्रीमेंट बना के लेसर और लेसी के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है और अपन वो उसको दे देते हैं कुछ टर्म के लिए इस्तेमाल करने के लिए, पोजीशन देते हो तो उसको अपन लीज बोलते हैं। तो सेक्शन 50 में ये बताया गया है कि सारी इमूवेबल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड तुमने जो डॉक्यूमेंट्स बनाए, क्या बनाए बेटा, डॉक्यूमेंट्स, वो पहले अनरजिस्टर्ड थे। वो पहले कैसे थे बेटा, अनरजिस्टर्ड थे। ठीक है, तो क्या किया तुमने, इसमें से एक जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट था, जिसको बोलते हैं अपन 7/12 का उतारा, 7/12 का उतारा इन द सेंस जो सबसे लीगल डॉक्यूमेंट है, जिसके ऊपर रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार क्या करते हैं, साइन, उसको तुमने रजिस्टर करवाया और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स को तुमने रजिस्टर किया हुआ नहीं है। मतलब देखो तुम लोगों को अगर पता होगा, इमोबल प्रॉपर्टी का जब रजिस्ट्रेशन के लिए अपन जाते हैं तो इतना बड़ा ढांचा बनता है 40-50 पेजेस का। ठीक है, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो पन्ना है उसके ऊपर तुमने रजिस्ट्रेशन लिया है और बाकी बचे हुए 49 पेजेस पे तुमने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ नहीं है। तो अब बेटा देखो, समझ में आ गया पॉइंट क्या है, पॉइंट समझ में आ गया। एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसका तुमने क्या बनाया, डॉक्यूमेंट्स बनाए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट था उसके ऊपर तुमने क्या ले लिया है बेटा, रजिस्ट्रेशन ले लिए। बाकी सारे डॉक्यूमेंट अभी तक कैसे है, अनरजिस्टर्ड है। तो क्या होगा देखो, तो हर एक डॉक्यूमेंट, पूरा मॉड्यूल का ही बता रहा हूँ, सिर्फ मैंने उसको बाइफरकेट कर दिया। ठीक है, हर एक डॉक्यूमेंट जो कि सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 1 में आता है, सेक्शन 17 बत्ती जली, यस सर बत्ती जली, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का सबसेक्शन 1, और सेक्शन 18 का सबसेक्शन 1, मतलब ही फिर से इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसका वैल्यू कितने रुपए से कम था, 100 रुपए से कम था। और बी मतलब रिसिप्ट और पेमेंट, बी मतलब ही क्या था बेटा, रिसिप्ट और पेमेंट। अगर तुमने मेरे पहले लेक्चर्स देखे नहीं है तो प्लीज गो एंड वॉच द लेक्चर्स, यू विल गेट द पॉइंट्स। ठीक है कि नहीं। तो तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए, बी और सी में तुम्हारी प्रॉपर्टी आती है, या फिर सेक्शन 18 के सबसेक्शन 1 या फिर बी में तुम्हारी प्रॉपर्टी आती है। तो अगर तुमने इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट था, मैंने जैसे बोला 50 पेजेस का था, 50 में से एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, उसके ऊपर तुमने क्या ले लिया, रजिस्ट्रेशन, तो ऐसा माना जाएगा कि जितने भी सारे अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स थे, जितने भी सारे बचे हुए 49 पेजेस थे, वो भी रजिस्टर हो गए, ऐसा माना जाएगा। समझ में आ गया बेटा, क्लियर है। बट जैसे मैंने तुमको बोला सेक्शन नंबर 50 जो है वो लीज को एप्लीकेबल होता
नहीं है, लीज को एप्लीकेबल होता नहीं है। मतलब लीज के सभी पन्नों के ऊपर तुमको प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लीज के सारे रजिस्ट्रेशन के ऊपर तुमको क्या लेना पड़ेगा बेटा, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, बड़े आगे। ये हो गया सेक्शन नंबर 15 यहाँ पे कंप्लीट। अब बेटा फिर से आईएमपी मार लो भैया, वेरी आईएमपी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मिससेलेनियस प्रोविजंस। मिससेलेनियस मतलब देखो अपन ने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, सारा चैप्टर पढ़ लिया अपन ने सब कुछ। अब अदर प्रोविजंस की बात करेंगे। क्या की बात करेंगे? अदर। अदर मतलब जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देखो एक बात करी थी अपन ने कि जो रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार होते हैं वो अपने कैबिन में, अपने ऑफिस में एक बुक का शेल्फ बना के रखते हैं, वार्डरोब बना के रखते हैं, वार्डरोब काइंड ऑफ बना के रखते हैं, है ना। उसमें अलग अलग टाइप की बुक्स होती है। बुक ए होती है जो कि रखी जाएंगी रजिस्टर ऑफिस, एवरी रजिस्टर ऑफिस, एवरी इंडिया में जितने भी रजिस्टर ऑफिस है, रजिस्टर का हो, सब रजिस्टर का हो, वहां पे इसको रखा जाएगा। बुक नंबर बी जो है सिर्फ रजिस्ट्रार के लिए होता है। रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में नहीं रहेंगे, सिर्फ किसके ऑफिस में रहेगा? रजिस्ट्रार के। ठीक है। बुक नंबर ए किसके लिए बेटा? बुक नंबर ए किसके लिए? सभी रजिस्टर ऑफिस पे रहेंगे। ठीक है। बुक नंबर बी किसके लिए? किसके ऑफिस में? सिर्फ रजिस्टर के ऑफिस में। अगर बुक नंबर 1, 2, 3, 4 की बात करूं तो बुक नंबर 1 में सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि नॉन टेस्टामेंट्री है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसको रजिस्टर किया जाएगा। बुक नंबर 1 में नॉन टेस्टामेंट्री जो प्रॉपर्टीज है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसको रजिस्टर किया जाएगा। बुक नंबर 2 में अब तुमको रजिस्ट्रेशन देना था बट रजिस्टर नहीं है तो रीजन फॉर रिफ्यूजल रजिस्टर किया जाएगा। रीजन फॉर रिफ्यूजल मतलब क्यों तुमको रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया हुआ नहीं है। बुक नंबर 3 में जैसे अपन ने ऊपर ही पढ़ा था, बुक नंबर 3 अपन एडॉप्ट किया था या विल बनाई थी, तो बुक नंबर 3 में उसको रजिस्टर किया जाएगा। कल पूरी प्रोसीजर पढ़ी थी बेटा अपन विल, है ना। और बुक नंबर 4 आती है बेटा कैसी वाली बुक? मिससेलेनियस। मिससेलेनियस में सिर्फ सेक्शन 18 का डी और एफ को रिकॉर्ड किया जाएगा। डी और एफ को तुम लोग देख सकते हो, सेक्शन नंबर 18 मतलब ऑप्शनल, उसका डी और उसका एफ, उसको ही रजिस्टर किया जाएगा। क्लियर है बेटा सबको? ठीक है, यहां तक की कहानी बता दी है मैंने। अब आगे बताता हूं। देखो, अगर रजिस्टर ने, अगर किसने बेटा? रजिस्टरिंग ऑफिसर ने, रजिस्टरिंग ऑफिसर प्रॉपर बुक में रजिस्ट्रेशन करना था। रजिस्टरिंग ऑफिसर ने कहीं में रजिस्ट्रेशन करना था, प्रॉपर बुक में रजिस्ट्रेशन करना था, बट गलती से, बाय मिस्टेक और इन गुड फेथ, ठीक है, गलती से भाई साहब ने, मतलब देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड कौन से बुक में होती थी? नंबर 1 में। भाई साहब ने गलती से बुक नंबर 2 में कर दिया है, गलती से, गुड फेथ में, जानबूझ के नहीं किया उसने, तो वो केस में रजिस्ट्रेशन को इनवैलिड माना नहीं जाएगा। जानबूझ के करता था तो इनवैलिड, जानबूझ के कर ही नहीं रहा तो कैसा है बेटा? वैलिड। ठीक है। तो जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन करता है तो जो भी बुक में वो रजिस्टर करे उसमें डे, आर, प्लेस, तीनों चीजें लिखना बहुत ही ज्यादा क्या है बेटा? जरूरी। ठीक है। साथ में जैसे ही तुम्हारी सारी डिटेल को वो अपने रजिस्टर में लिख लेगा तो वो तुमको एक क्या दे देगा बेटा? रिसिप्ट। क्या दे देगा? रिसीट। और रिसिप्ट देते से ही, रिसिप्ट मतलब ये देखो, जैसे ही बुक में रजिस्टर करेगा, है ना, एक पन्ना, एक रिसिप्ट बुक निकालेंगे, रिसिप्ट बुक में तुम्हारा नाम लेंगे और तुमको दे देंगे रिसिप्ट। ठीक है। ठीक है। और जब चाहे तब तुम लोग इसका इंस्पेक्शन कर सकते हो। ऑथेंटिकेटली तुम्हारे पास, ऑथेंटिकेटर मतलब ही लीगली, लीगली तुम्हारे पास क्या है बेटा? अधिकार कि तुम जब चाहे तब इसका इंस्पेक्शन कर सकते हो। सेक्शन 51 से लेके 57। पूरी कहानी सबके दिमाग में घुस गई है? यस सर। एक बार बताओगे मिसलेनियस प्रोविजन सब जन? सर इसमें ना अलग अलग इसके बुक्स आती है। बुक जो है ए, वो सभी रजिस्टर ऑफिस पे रखी जाती है। बुक बी सिर्फ रजिस्टर ऑफिस में रखी जाती है, सब रजिस्टर केस में नहीं रखी जाती है। बुक नंबर 1 इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है सर। बुक नंबर 2 रीजन फॉर रिफ्यूजल है। 3 विल में, विल और अडॉप्शन के लिए यूज होगा। 4
मिससेलेनियस बुक के सिर्फ सेक्शन नंबर 18 का डी और एफ को रिकॉर्ड करेगा। पर रजिस्ट्रार ने ये बुक्स में रजिस्टर करना था बट गलती से कोई दूसरे बुक में रजिस्टर कर दिया, तो वो केस में अगर केस फेथ में गुड फेथ तो घंटा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है कि नहीं बेटा? घंटा कुछ फर्क पड़ता नहीं है, उसको इनवैलिड माना नहीं जाएगा। जब भी वो रजिस्टर करेगा तो उसको डे आर और प्लेस लिखना पड़ेगा। जैसे ही वो रजिस्टर करता है तो वो तुमको एक क्या दे देगा, रिसिप्ट। और लास्ट में बेटा जब चाहे तब तुम लोग इसका इंस्पेक्शन कर सकते हो 51 से लेके 57। कहानी में किसी को कोई ट्विस्ट? नो सर, कोई ट्विस्ट नहीं। बहुत बढ़िया बेटा। बढ़ेंगे आगे। बढ़ेंगे कहाँ पे बेटा? आगे आ जाओ। प्रोसीजर ऑन एडमिशन टू रजिस्ट्रेशन। अब देखो क्या बोलता है, particulars to be endorsed on document on admitting registration on every document admitted to registration। हर एक डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर तुमको क्या मिलने वाला है, रजिस्ट्रेशन। अदर देन द कॉपी ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर, सिर्फ काय को छोड़ के डिग्री और ऑर्डर को छोड़ के। अब सब आई होप सो सबको सारे मीनिंग क्लियर है, मैंने ऑलरेडी बता दिया बेटा। अ कॉपी सेंट टू द रजिस्टर ऑफिस अंडर सेक्शन 89 देयर शैल बी एंडोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स नेम। ठीक है। अब हर एक डॉक्यूमेंट जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए हाँ बोल दिया है, किसने हाँ बोल दिया है बेटा? किसने हाँ बोल दिया है? रजिस्ट्रार या फिर सब रजिस्ट्रार ने। तो वो डॉक्यूमेंट अपने को रजिस्टरिंग ऑफिस में भेजना पड़ेगा। सेक्शन नंबर कौन से के अनुसार? 89। ठीक है। अब देखो क्या क्या चीजें करनी है जब तुम लोग रजिस्टर ऑफिस में जाओगे। सिग्नेचर and addition of every person admitting the execution of the document, and if such execution has been admitted by the representative assignee or the agent of any person, the signature and addition of such representative assignee or the agent। अरे ये तो सर हमने पढ़ा हुआ है ना, 32 पढ़ा है सर। जो बंदा डॉक्यूमेंट लेके रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगा उसकी क्या होनी चाहिए भैया? साइन। और वो कौन कौन हो सकता है? कौन कौन हो सकता है? एक तो एग्जीक्यूटर जिसने वो डॉक्यूमेंट बनाया है, या फिर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर एग्जीक्यूटर मर गया तो उसके बिहाफ पे कौन? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। या फिर जिसको अपन ने काम असाइन किया था वो, या फिर उसका एजेंट। पॉइंट नंबर 1 2 सबको क्लियर है बेटा? ठीक है। उसके बाद जो भी सिग्नेचर ये लोग करेंगे, ठीक है, या फिर एडिशन ऑफ अ पर्सन करेंगे। सिग्नेचर और एडिशन ऑफ अ पर्सन मतलब ही, अगर सपोज एक ही बंदे को रजिस्ट्रेशन लेना था बट अब एक से ज्यादा लग रहे हैं, तो अपन ने क्या कर दिया, एडिशन ऑफ अ पर्सन। तो वहां पे अपने को प्रोविजन ऑफ द एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। तो साइन करते वक्त क्या को फॉलो करना है बेटा? प्रोविजन ऑफ द एक्ट को। पॉइंट नंबर 1 2 3 क्लियर है? तो एक बार बताऊंगे। एक बार तुम्हारा डॉक्यूमेंट लीगल हो गया, तुमको रजिस्ट्रार ने बोल दिया कि भाई हम लोग रजिस्ट्रेशन देने के लिए क्या है, रेडी है, तो सेक्शन नंबर 89 की प्रोविजन को फॉलो करना पड़ेगा। 89 की प्रोविजन बोलती है कि जो भी बंदा लेके जा रहा है डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए, वो बंदे ने अपनी साइन करनी है। जो भी वो साइन करेगा वो प्रोविजन ऑफ द एक्ट के हिसाब से होनी पड़ेगी। ठीक है। लास्ट में any payment of money or delivery of the goods made in the presence of registering officer in reference to the execution of the document and any admission of receipt of the consideration, the whole or in part, made in the presence in reference to such execution। अब बताओ ना, जब तक तुम लोग उसको फीस नहीं दोगे, मतलब ही तुम लोग उसको पेमेंट क्या क्या कर रहे हो, मनी का, ठीक है, तब तक क्या तुमको डॉक्यूमेंट के ऊपर लीगली एडमिशन मिला है ऐसा माना जाएगा क्या? लीगली एडमिशन मतलब ही क्या, क्या तुम्हारा डॉक्यूमेंट लीगल हुआ है ऐसा माना जाएगा क्या? नहीं। तो तुमको क्या देनी पड़ेगी बेटा? एक फीस देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? फीस। तभी जाके तुम्हारा डॉक्यूमेंट को लीगल माना जाएगा। तो जाओ, जाओ, चार में से एक लोग जाओ, अपनी क्या करो, साइन करो। साइन करने के बाद क्या दो? फीस दो। फिर लास्ट में if any person admitting the execution of document refuses to endorse the same, the registering officer shall not nevertheless register it but shall at the same time endorse a note of such refusal। अब देखो चार में से एक लोग जाना था, बट जिसको बुलाया था
वो बंदा आया हुआ नहीं है, उसने बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं ठल्ले पे बैठा हूँ, मुझे यहाँ से उठने का नहीं है, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाऊँ। बताओ, रजिस्टरिंग ऑफिसर अब रजिस्ट्रेशन देगा कि रिफ्यूज कर देगा? रिफ्यूज, क्योंकि अपन ने ऊपर ही पढ़ा था, जो बंदे को रजिस्ट्रेशन के लिए बोला गया वही बंदा रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जाना पड़ेगा, अदरवाइज अदरवाइज उसको वॉइड माना जाएगा, है ना। कोई दूसरा बंदा अगर लेके जाता है तो उसको कैसा माना जाएगा बेटा? वॉइड माना जाएगा। तो सबको सारी परिभाषा क्लियर है? बड़े आगे, एक बार बेटा तुमने सारी प्रोविजन जो अपन ने अभी अभी पढ़ी कि बंदा जाना चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, एक तो वो या फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव या फिर असाइनी या फिर एजेंट जाएगा, ठीक है, क्या करेंगे, ऑफिस में जाके साइन करेंगे, प्रोविजन ऑफ द एक्ट को फॉलो करेंगे, फीस पे करेंगे। एक बार तुमने ये सारी चीजें करने के बाद, अब अगर कौन सेटिस्फाई होता है, रजिस्टरिंग ऑफिसर सेटिस्फाई होता है कि तुमने सेक्शन नंबर 34, 35, 58, 59 की सारी प्रोविजंस को क्या कर दिया है बेटा? फॉलो कर दिया है, तो वो तुमको ग्रांट करेगा सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट मतलब अब सब कुछ क्या हो गया बेटा? लीगल हो गया, ठीक है। वो सर्टिफिकेट के बीच में लिखा रहेगा रजिस्टर्ड करके, क्या करके लिखा रहेगा बेटा? रजिस्टर्ड। साथ में वो सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा डेट, नंबर, पेज नंबर, पेज ऑफ अ बुक, ठीक है, ये लिखा रहेगा, जिसके ऊपर साइन प्लस सील होनी चाहिए। किसकी साइन प्लस सील रहेंगे बेटा? किसने ग्रांट किया? रजिस्टरिंग ऑफिसर ने, तो उसके साइन प्लस सील होनी चाहिए। क्लियर है बेटा? अब जो तुमको ये सर्टिफिकेट ग्रांट किया, क्या ग्रांट किया बेटा? सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट को प्राइमा फेशिया एविडेंस माना जाएगा। प्राइमा फेशिया क्या माना जाएगा बेटा? एविडेंस। देखो एक अपन ने पॉइंट पढ़ा था, याद है क्या तुमको? थोड़ा सा याद दिला दूं कि जब तक मेरा डॉक्यूमेंट रजिस्टर ना हो जा, जब तक मेरा डॉक्यूमेंट रजिस्टर ना हो जावे, तब तक उसको मैं एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकता। और ये जब अपन ने पढ़ा था बेटा कि जितने भी सारे अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं उनको पहले रजिस्टर करवाना पड़ता है, तभी जाके अपन उसको कोर्ट में लीगल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। याद आ रहा है क्या बेटा? तो ये हो जाएगा मेरे लिए क्या बेटा? प्राइमरी एविडेंस। ठीक है, ठीक है। सेक्शन नंबर कौन से के अनुसार बेटा? 60 के अनुसार। आई होप सो सबको सारी बातें क्लियर है। बड़े बेटा आगे, सर्टिफिकेट मिल गया। सर्टिफिकेट मिलने के बाद आगे बढ़ेंगे और आ जाएंगे बेटा आगे। क्या बोलता है देखो, ठीक है क्या बेटा? बढ़ते हैं आगे, आ जाओ। प्रोसीजर आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू लैंड। ठीक है, अब देखो लैंड का रजिस्ट्रेशन अपन ने लिया था, है ना। लैंड का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए अपन गए थे रजिस्ट्रार के पास। लैंड मतलब ये मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, और उसका रजिस्ट्रेशन लेने के लिए अपन किधर गए थे बेटा? रजिस्ट्रार के पास। तो देखो मैंने, देखो बेटा तुम लोग अच्छे से सारी चीज़ें नोट डाउन कर लो। ये जो मैं तुमको नोट्स बना के दे रहा हूँ, ये पारंपरिक तौर पे को अभी भी, फ्यूचर में भी, और जब भी तुम लोग जेआईएल पढ़ोगे वो टाइम पे काम में आएंगी। तो जितना अच्छे तरीके से तुम लोग ये चीज़ों को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करोगे, जितना प्रॉपर तरीके से तुम लोग इसको पढ़ोगे, देखो दिसंबर तक के यूट्यूब पे मैंने ये वीडियोस लाने हैं। आज ये सारे प्राइवेट हो जाएंगे बहुत ही जल्द। तो मतलब प्राइवेट इन द सेंस हटा दिए जाएंगे। तो अगर तुमको आने वाले टाइम में मेरे लेक्चर्स खरीदने हैं तो यू कैन परचेस इट, है ना। उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो, 9890621627। ठीक है, दिसंबर अटेम्प्ट वालों के लिए थोड़ा सा फायदा। बाकी मैं आते रहूँगा हर अटेम्प्ट में रिवीजन सेशंस लेने के लिए। बहुत सारी चीज़ें लाऊंगा बेटा। अभी तो देखो साथ में टाइम जैसे ऐसे जाएगा, मैं तुम्हारे लिए ABC कैटेगरी भी लेके आऊँगा JIGL का, कि भाई ए कैटेगरी के कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, बी कैटेगरी के कौन से, सी कैटेगरी के कौन से, ये सारी चीज़ें लेके आऊँ। तो टाइम के साथ करेंगे। नवंबर के महीने में बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहा हूँ। मेरे हिसाब से 6-7 चैप्टर यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं, ज़्यादा ही इनफैक्ट अगर मुझे टाइम जैसे मिले। बट 6 तो भी 6, 7, 8 चैप्टर। तुमको कौन सा चैप्टर चाहिए ये भी तुम लोग कमेंट कर सकते हो।
देखो एकदम कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह मुश्किल है लाना, क्योंकि ये बहुत लंबी कहानी है और वो प्रॉपर एक रिकॉर्डिंग लगता है उस चीज़ के लिए। रिवीजन सेशंस के लिए फिर फटाफट होना चाहिए, है ना। तो वो मुश्किल है, तो यूट्यूब पे तुमको कौन सा चाहिए ये तुम लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा काइंड ऑफ सोगा है, कॉन्ट्रैक्ट है, न्यू सिलेबस के हिसाब से, ओल्ड सिलेबस के हिसाब से चाहिए तो बहुत ही स्टैम्प है, स्टैम्प भी ला सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। तो बता देना मुझे कौन सा चाहिए, तो उस हिसाब से अपन वो भी लेके आएंगे। और ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब मैं बता रहा था प्रोसीजर आफ्टर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन होने के बाद, लैंड का रजिस्ट्रेशन ले लिया तुमने, उसके बाद क्या होता है। देखो क्या होता है, तो इधर ध्यान दो। अब जो तुम्हारा नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट था इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है, उसका एक बनेगा मेमोरेंडम। मेमोरेंडम मतलब पूरा एक ढांचा, डॉक्यूमेंट्स का पेज, ठीक है। किसके पास जाके तुमने इसको रजिस्टर करवाया था? किसके पास जाके बेटा? रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार वो किसको ट्रांसफर करेगा? सब रजिस्ट्रार के पास, ठीक है। तो मेमोरेंडम जो बना था इमूवेबल प्रॉपर्टी का, वो रजिस्टर किया था रजिस्ट्रार ने। अब वो ट्रांसफर किया जाएगा किसको? सब रजिस्ट्रार को, ठीक है। साथ में इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड है, तो बताओ ये लैंड का क्या एक प्रॉपर मैप बनाऊंगा कि नहीं? यस। या उसका एक प्रॉपर प्लान बनाऊंगा कि नहीं? यस। तो मैप और प्लान भी रजिस्टर किसको ट्रांसफर करेगा बेटा? रजिस्ट्रार को ही। एक रजिस्ट्रार ट्रांसफर करेगा दूसरे रजिस्ट्रार, मतलब जिससे तुमने रजिस्ट्रेशन लिया है वो बंदा ट्रांसफर कर देगा रजिस्ट्रार को ही, जिसके डिस्ट्रिक्ट में तुम्हारी प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। जिसके डिस्ट्रिक्ट में तुम्हारी क्या आती है बेटा? प्रॉपर्टी, उसको वो सेंड कर देगा। पॉइंट नंबर 1 2 क्लियर है बेटा। पॉइंट नंबर 3, अब देखो नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना। तो क्या रजिस्ट्रार ने बुक नंबर 1 में, याद आया क्या बेटा? कौन सा बुक में? बुक नंबर 1 में तुम्हारा डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन किया होगा, वो भी फॉरवर्ड किया जाएगा बेटा किसको? सब रजिस्ट्रार को। और सब रजिस्ट्रार को जैसे ही ये सारी चीजें पहुंच जाती है, तीनों चीजें वो रजिस्टर कर देगा, उसके पास पड़ी हुई बुक नंबर 1। सबको सारी बातें क्लियर है बेटा? अब प्रिकॉशन तुम्हारे लिए होमवर्क है, तुम लोग पढ़ोगे, अगर तुमको डाउट आता है तो मुझे पूछ लेना, कुछ बड़ी बात नहीं, बहुत ही ईजी है। अब आते हैं बेटा आगे। रिफ्यूजल टू रजिस्टर बाय द सब रजिस्ट्रार और अपील प्रोसीजर। देखो चैप्टर खत्म होने आ गया बेटा, वी आर अबाउट टू एंड दिस चैप्टर, ठीक है, बहुत ही कम बचा हुआ है, ठीक है। चलो, तो ऊपर वाला पॉइंट देखा अपन ने कि लैंड का रजिस्ट्रेशन होने के बाद में क्या क्या करना है, तो एक बार फटाफट से बता दो सो दैट आई कैन मूव अहेड। तो नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट था, लैंड से रिलेटेड था, तो रजिस्ट्रेशन जाके लेना है किसके पास में? रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार उसका मेमोरेंडम ट्रांसफर करेगा सब रजिस्ट्रार को, साथ में मैप और प्लान भी ट्रांसफर किया जाएगा। एक रजिस्ट्रार किसको करेगा बेटा? दूसरे रजिस्ट्रार को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। फिर बुक नंबर 1 जो पहले बुक नंबर 1 में पहले किसने रजिस्टर किया था? रजिस्ट्रार ने। अब रजिस्टर कौन करेगा? सब रजिस्ट्रार करेगा। और सब रजिस्ट्रार बुक नंबर 1 में रिकॉर्ड करने के बाद में कहानी क्या हो जाएंगी बेटा? खत्म। सेक्शन 64 और 65 पढ़े आगे। आ जाओ बेटा। रिजल्ट टू रजिस्टर, सब रजिस्टर। अब देखो, सबसे पहले तुम लोग गए, देखो छोटी अथॉरिटी कौन है? सब रजिस्टर। सबसे पहले तुम लोग किसके पास गए डॉक्यूमेंट को लेके? ये तुम हो, ये तुम्हारा डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तुम लोग इसको लेके पहुंच गए हो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। क्या लेने के लिए बेटा? रजिस्ट्रेशन लेने के लिए सब रजिस्ट्रार के पास। किसके पास पहुंच चुके हो? सब रजिस्ट्रार के पास, ठीक है। अब सब रजिस्ट्रार के पास तुम लोग गए, उसने रिफ्यूज कर दिया। क्या कर दिया? रिफ्यूज, मतलब वो मना कर रहा है, बोल रहा है कि मैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या नहीं दे सकता हूँ? रजिस्ट्रेशन नहीं दे सकता, except on the ground that the property to which it relate is not situated within his sub-district, shall make an order of refusal and record the reason to be recorded in book number 2। अब अब देखो, उसने मना कर दिया था, बट इसके लिए मना नहीं किया है। क्योंकि इसके लिए मना नहीं किया है कि भाई उसके सब डिस्ट्रिक्ट में वो प्रॉपर्टी आती ही नहीं थी। अच्छा देखो, सब डिस्ट्रिक्ट में अगर उसके प्रॉपर्टी नहीं आती तो वो रजिस्ट्रेशन पाएंगा क्या? नहीं, सीधी सी बात है। अगर मुंबई में मैं बैठा हुआ हूँ, तो मुंबई का डिस्ट्रिक्ट जितना भी है, ठीक है,
उसके सब डिस्ट्रिक्ट में मुंबई से कनेक्टेड जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब डिस्ट्रिक्ट है बेटा, है ना। तो उसके दायरे में अगर वो आता ही नहीं है तो वो रजिस्ट्रेशन दे पाएंगा क्या? नहीं, नहीं दे पाएंगा, सीधी सी बात है। तो उसके सब डिस्ट्रिक्ट में न आने की वजह से उसने रजिस्ट्रेशन नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारे केसेस में क्या है, दिक्कत है कि उसने रजिस्ट्रेशन देना था बट दिया हुआ नहीं है, जबकि तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल थे। तो सब रजिस्ट्रार का ये काम रहेगा, सब रजिस्ट्रार का ये काम रहेगा कि उसने रीजन ऑफ रिफ्यूजल रीजन ऑफ रिफ्यूजल को लिख देना है बुक नंबर 2 में। अपने सबको पता है, अपन ने ऊपर ही पढ़ा है। क्यों मैंने तुमको रजिस्ट्रेशन नहीं दिया, इसका रीजन उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा कौन सी बुक में बेटा? बुक नंबर 2 में। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। और तुम्हारे डॉक्यूमेंट के ऊपर एक स्टैंप लगा देगा और उसमें लिखेगा रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज्ड। रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया भैया? रिफ्यूज कर दिया, ऐसा माना जाएगा। ठीक है। साथ में इसकी एक कॉपी बनाएंगा, रीजन ऑफ रिफ्यूजल की एक कॉपी बनाएंगे और तुमको क्या कर देगा बेटा? सेंड कर देगा विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी डिले। ठीक है। आई होप सो तुम लोग बुक पेन वगैरह सब कुछ लेके बैठे हो बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है, पेपर में आने वाली है बहुत सारी चीजें। बढ़े आगे, बढ़ते आगे। लास्ट वाला सेक्शन 71 क्या बोलता है? No register officer shall accept for registration a document so endorsed unless and until under the provision herein after content the document is directed to be registered. अब देखो किसने मना कर दिया है? सब रजिस्ट्रार। अगर सब रजिस्ट्रार ने मना कर दिया है तो साथ में क्या रजिस्ट्रार तुमको रजिस्ट्रेशन देगा? नहीं। रजिस्ट्रार बोलेगा भाई किसने रजिस्ट्रेशन नहीं दिया? सब रजिस्ट्रार। तो मेरे से भी एक्सपेक्ट मत करो कि मैं भी तुमको क्या दे दूंगा? रजिस्ट्रेशन। ठीक है। सेक्शन नंबर कौन से के अनुसार? 71 के अनुसार। क्लियर है बेटा सबको? बढ़े आगे। ठीक है। साथ में और एक पॉइंट दिया उन्होंने, मुल्ला ये जो है मुल्ला एक्ट जो होता है उसमें लिखा हुआ है ये। ठीक है। अब देखो, अगर मैंने ये जो डॉक्यूमेंट था, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये देखो ये वाला डॉक्यूमेंट बेटा नजर आ रहा है सबको? ये वाला, इसके ऊपर मैंने स्टैम्प ड्यूटी लगानी थी। वी ऑल नो जब डॉक्यूमेंट तभी लीगल होता है जब उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगती है ना। तो स्टैम्प ड्यूटी मैंने लगानी थी, 100 रुपए का पन्ना लगाना था बट मैंने लगाया हुआ नहीं है, या लगाया है बट वो अंडर वैल्यूएशन वाला है। अंडर वैल्यूएशन वाला मतलब ही, फॉर एग्जाम्पल 100 का लगाना था, मैंने 10 रुपए का लगा दिया, 5 रुपए का लगा दिया, 2 रुपए 1 रुपया व्हाट्सएवर जो भी है, 500 का लगा दिया व्हाट्सएवर, अंडर वैल्यूएशन हो गया, कम वैल्यू लगा दिया। तो वो केस में सब रजिस्टर अपना रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज नहीं कर सकता। तो सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी कम थी, स्टैम्प ड्यूटी कैसे लगाई थी अपन ने? कम लगाई थी, इसकी वजह से अपना रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज नहीं हो सकता है। ऐसे बताया गया था बेटा मुल्ला 1998 पेज नंबर 308 में। क्या सबको सारी बातें क्लियर है बेटा? तो एक बार बताओगे, तुम लोग पहुंच चुके थे सब रजिस्ट्रार के पास, सब रजिस्ट्रार तुमने रखा डॉक्यूमेंट, वो बोला ना 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 ना, मैं तुमको क्या नहीं दूंगा? रजिस्ट्रेशन। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नहीं देना है तो सब रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड करना है उसको बुक नंबर 2 में रीजन के साथ, रीजन की एक कॉपी सेंड कर देनी है बेटा पार्टीज को। ठीक है। अगर सब रजिस्ट्रेशन नहीं देता है तो रजिस्ट्रार पे रजिस्ट्रेशन देने वाला नहीं है सेक्शन नंबर 71 में। सिर्फ तुम्हारे डॉक्यूमेंट का अंडर था, इसके लिए तुमको अगर रजिस्ट्रेशन मिल रहा नहीं है तो ये गलत बात है, तुम लोग इसके ऊपर अपील फाइल कर सकते हो। क्लियर है बेटा? अब अपील टू रजिस्टर, चलो ना बताओ ना, कनेक्टेड है। किसने रजिस्ट्रेशन देना था? सब रजिस्टर। किसने रजिस्ट्रेशन देना था? सब रजिस्टर। बट इसने रिफ्यूज कर दिया था, क्या देने के लिए बेटा? रजिस्ट्रेशन। तो बताओ तुम्हारी हटेंगी नहीं हटेंगी? हटेंगी। और तुम लोग क्या कर दोगे? अपील। अपील तुम लोग क्या कर दोगे बेटा? अपील। तो सेक्शन 72, सेक्शन नंबर कौन सा है बेटा? 72, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? अगर तुम लोग किसके ऑर्डर से
सब रजिस्ट्रार के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो तो वो केस में तुम लोग रजिस्ट्रार के पास जा सकते हो। किसके पास बेटा? रजिस्ट्रार के पास जा सकते हो अपील लेके। कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर। बट कब से? जब से सब रजिस्ट्रार ने ऑर्डर पास किया था तब से। ठीक है। सब रजिस्ट्रार तुम्हारी ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है। रिवाइज करना मतलब ही पहले क्या हुआ था? रिफ्यूज। अब वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है। ठीक है। इट डज नॉट अप्लाई वर द रिफ्यूजल इन रिफ्यूजल इज ऑन द ग्राउंड ऑफ द डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन। बट रिवर्स करने का अधिकार रजिस्ट्रार के पास नहीं है अगर डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन। क्या था बेटा? डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन मतलब तुमने सही तरीके से एग्जीक्यूशन नहीं किया है, मतलब 58, 59, 88, 89 की प्रोविजन को फॉलो किया हुआ नहीं है, तो वो केस में रजिस्ट्रार भी तुमको रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने वाला नहीं है। ये तो सही सी बात है ना, ऊपर ही पढ़ा था अपन ने कि जब तक 88, 89, 52, 53 की प्रोविजन को फॉलो करते नहीं हो तब तक तुमको रजिस्ट्रेशन मिलने वाला नहीं है। क्लियर है बेटा? ठीक है। अब अगर सपोज रजिस्ट्रार ने ये ऑर्डर पास किया, किसने ऑर्डर पास किया बेटा? रजिस्ट्रार। कि भाई नहीं नहीं सब रजिस्ट्रार आपकी गलती थी, आपने रजिस्ट्रेशन देना चाहिए था। क्या देना चाहिए था? रजिस्ट्रेशन। तो कितने दिनों के अंदर? कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर ये जो डिसीजन दिया है किसने दिया था? रजिस्ट्रार ने। कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए बेटा? रजिस्टर। उसको ओबे करना पड़ेगा। कौन ओबे करेगा? सब रजिस्ट्रार। क्लियर है बेटा? साथ में सारी प्रोसीजर जो 58, 59 और 60 में बताई गई है वो सारी प्रोसीजर अब तुमको फॉलो करनी पड़ेंगी सब रजिस्ट्रार जी, क्योंकि आपने कर दी थी गलती। और आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, जैसे पहली बार ही रजिस्ट्रेशन हुआ था वैसे। क्लियर है? क्लियर है बेटा? तो एक बार पूरा बता दूं, फटाफट से बता दूं। यहाँ पे देखो ना, देखो देखो, लिखो 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 मेरे प्यारे बच्चों, लिखो। सब रजिस्ट्रार की वजह से तुम लोग सेटिस्फाई ना होने की वजह से तुम लोग गए हो रजिस्ट्रार के पास। विद इन हाउ मेनी डेज? विद इन 30 डेज। 30 डेज कब से? जब से ऑर्डर पास हुआ था तब से। ऑर्डर किसका? सब रजिस्ट्रार। ठीक है। अब रजिस्ट्रार जो है वो तुम्हारे अपील को रिवाइज कर सकता है। क्या कर सकता है बेटा? रिवर्स कर सकता है। रिवर्स, रिवाइज नहीं है। कैसा है बेटा? ठीक है। और या फिर अल्टर कर सकता है। क्या कर सकता है? अल्टर। रिवर्स या फिर अल्टर दोनों में से एक कर सकता है। ठीक है। तो जो भी डिसीजन वो पास करेगा वो डिसीजन विद इन हाउ मेनी डेज? विद इन, अरे ये क्या हो रहा है यार, विद इन हाउ मेनी डेज? विद इन 30 डेज। इसको फॉलो करना पड़ेगा बेटा, सब रजिस्टर को फॉलो करना पड़ेगा। कौन सी प्रोविजन को फॉलो करते हुए? सेक्शन 58, 59 और 60 की प्रोविजन को फॉलो करते हुए उसको सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? अच्छा, एक वर्ड आया था डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है। डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन के केस में अपन सिर्फ एप्लीकेशन कर सकते हैं, अपील नहीं कर सकते। एप्लीकेशन कर सकते हैं बट क्या नहीं कर सकते? अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जहां पे डिनाइल हो गया था, डिनाइल मतलब क्या कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट सही नहीं था। तुम्हारा डॉक्यूमेंट ही सही नहीं है तो कौन से बेसिस पे तुम लोग अपील करोगे? है ना? तो सिर्फ एप्लीकेशन लिख के देना पड़ेगा कि भैया रजिस्ट्रार जी हमसे गलती हो गई थी, हम मानते हैं कि आपने जैसा डॉक्यूमेंट हमको प्रिपेयर करने के लिए बोला था वैसा डॉक्यूमेंट हमने बनाया नहीं है, तो एक एप्लीकेशन लिख के दे दो कि भाई हम लोग चेंजेस करने के लिए क्या है, तैयार है। बट अपन उसके ऊपर अपील नहीं कर सकते क्योंकि अपने पास लीगली प्रूफ नहीं है। ठीक है बेटा? ये देखो ये दिया हुआ है, यहाँ पे पढ़ लो देना। ठीक है। अपील नहीं होती, सिर्फ क्या होता है बेटा? एप्लीकेशन। अपील नहीं हो सकती। ठीक है। बढ़े आगे। चलो ना, आ जाओ ना बेटा, बस देखो इतना सा बच गया चैप्टर। पढ़ते हैं। प्रोसीजर बिफोर द रजिस्टर। प्रोसीजर बिफोर द रजिस्टर। आ जाएंगे बेटा आगे। इन केस फेलिंग अंडर सेक्शन 73। सेक्शन नंबर कौन सा है बेटा? 73।
refusal to register on the ground of denial of execution before the sub-registrar, and also when the denial of registration is made before the registrar himself, the registrar shall inquire whether the document has been executed or whether the requirement of the law has been satisfied as to the entire document to the registration. सेक्शन नंबर कौन सा है बेटा? 74. अब क्या बोलता है देखो, देखो ये वाला, ये देखो ये वाला डिनाइल ऑफ एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू किया। डिनाइल ऑफ एग्जीक्यूशन में अपन ने क्या किया था बेटा? एप्लीकेशन किया था। क्या किया था बेटा? एप्लीकेशन किया था। एप्लीकेशन किसको किया था? रजिस्ट्रार, है ना। सब रजिस्ट्रार ने तो मना कर दिया था, बोलता था कि भाई तुम्हारा डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो हम तुमको रजिस्ट्रेशन नहीं दे सकते। तो अपन ने एप्लीकेशन किसको किया? रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार बोलेगा कि ला तेरे डॉक्यूमेंट्स लेके आ, मैं बता दो क्या गलती हुई थी तेरे से। क्या लेके आ बेटा? डॉक्यूमेंट्स लेके आ, मैं बताता हूँ तुझे क्या गलती हुई थी। ठीक है, तो क्या चेक करेंगे? दो चीजें चेक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे और तुमने रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ को फॉलो किया है कि नहीं। लॉ मतलब कौन सा लॉ? आरओडी का लॉ तुमने फॉलो किया है या नहीं किया है। ये दोनों चीजों को क्या करेंगे बेटा? चेक करेंगे। चेक करने के बाद डिसीजन देंगे कि सही में डिनाइल को डिनाइल ही रखना है या फिर अल्टरेशन करना है। डिनाइल को डिनाइल ही रखना है या फिर ऑर्डर में क्या लाना है बेटा? अल्टरेशन। ठीक है, क्लियर है बेटा? और लास्ट में, if a person denies execution the sub registrar must refuse the registration leaving the parties to appeal under section number 17। अब अल्टरेशन करने के लिए बोल दिया था रजिस्ट्रार ने। रजिस्ट्रार ने क्या बोला है? तुम लोग क्या कर लो? अल्टरेशन कर लो। पर फिर भी बंदे ने अल्टरेशन नहीं किया डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, काई में डॉक्यूमेंट, काई में बेटा? डॉक्यूमेंट्स में जो चेंजेस करने थे वो जो एग्जीक्यूशन वाला करने वाला बंदा था उसने चेंजेस करे हुए नहीं है। अरे ठीक है, चेंजेस करने थे बट चेंजेस करे हुए नहीं है। ठीक है, तो वो केस में एक और ऑप्शन बच जाता है। क्या ऑप्शन बच जाता है? एक मिनट यार, इसमें है ना ये आ जाएगा, एक मिनट। अल्टरेशन करने थे और अल्टरेशन कर लिया है। अल्टरेशन करना करना था और अल्टरेशन कर भी लिया है। काय में अल्टरेशन किए बेटा? डॉक्यूमेंट्स में। अब फिर भी रजिस्ट्रेशन नहीं दे रहा। कौन रजिस्ट्रेशन नहीं दे रहा है? सब रजिस्ट्रार। तो वो केस में अब तुम लोग क्या कर सकते हो बेटा? अपील कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा? अपील कर सकते हो किसके पास में? रजिस्ट्रार के पास। सेक्शन नंबर कौन से में बेटा? 73 में। छोटेलाल वर्सेस कलेक्टर ऑफ मोरादाबाद। बाप रे। और जो भी रेमेडी तुमको दी जाएंगी वो दी जाएंगी सेक्शन नंबर कौन सा में बेटा? 77। ठीक है, एक बार मैं तुमको और एक बार क्लियर करवा दूं, कंफ्यूजन मत रखो, ध्यान दो। अगर डिनाइल ऑफ एग्जीक्यूशन हुआ है, क्या हुआ है बेटा? डिनाइल ऑफ एग्जीक्यूशन, तो तुम लोगों को बुलाएंगा। कौन बुलाएंगा? रजिस्ट्रार। तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ को चेक करेंगे और फिर तुमको बोलेंगे कि तुम लोग एक तो डॉक्यूमेंट्स में अल्टरेशन कर दो या फिर मना कर दो, जान दो, छोड़ दो। ठीक है, बट तुम लोग बोलते हो नहीं नहीं सर हमको माफ कर दीजिए, हम लोग डॉक्यूमेंट में अल्टरेशन करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तुमने अल्टरेशन कर लिया। अल्टरेशन करने के बाद तुम लोग रजिस्ट्रेशन लेने के लिए किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार बोलता है नहीं नहीं हम अभी भी तुमको रजिस्ट्रेशन नहीं दे सकते, तो तुम लोग अब क्या कर सकते हो बेटा? अपील कर सकते हो किसके पास में? रजिस्ट्रार के पास। समझ में आ गया? अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या भाई साहब? क्लियर है क्या? एक पॉइंट पढ़ लो बेटा फटाफट से, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, है ना। पानी पी के आता हूँ, 2 मिनट में आया बेटा। ठीक है, पढ़ा क्या बेटा? पढ़ लिया सबने? यस सर। अब आ जाओ बेटा लास्ट पॉइंट पे, और अगर तुमको कोई डाउट है इसमें तो मुझे पूछ लो फटाफट से, है ना। ठीक है, अब बेटा लास्ट वाले पॉइंट को आईएमपी मार। मैं तुमको बता दूं, जेआईजीएल में इंस्टीट्यूट वही क्वेश्चन पिक करती है जो बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं।
देखो तुम लोग चैप्टर पढ़ते हो, शुरुआती तौर से पढ़ना चालू करते हो एकदम जोरों में, बट आखिरी आखिरी तक तुम्हारी बैंड भर जाती है और तुम लोग लास्ट लास्ट के जो छोटी छोटी चीजें रहती है ना, वो छोड़ के जाते हो, और इंस्टीट्यूट तुमको वहीं से पकड़ता है ना। इंस्टीट्यूट क्या करता है, ये पहले पन्ने दूसरे पन्ने वाले क्वेश्चन नहीं डालता है, डालता है ऐसा नहीं कि नहीं डालता है एकदम ही, बट तुम लोग देखोगे पिछले 5 सालों की हिस्ट्री जब से मैंने पढ़ाना चालू किया है, एक्सपीरियंस मेरा जो है वो ये बोलता है कि इंस्टीट्यूट पीछे वाले पन्नों पे ज़्यादा फोकस करता है। JIGL पे तो अपन ने एकदम मास्टरी टाइप करी हुई है, तो फिर मुझे जहाँ तक अनुभव है, तुम लोग लास्ट लास्ट के ये पन्ने बहुत अच्छे से पढ़ा करो बेटा, ठीक है। अब exemption of certain documents is documents executed by or in favor of the government। अब देखो, जैसे गवर्नमेंट का नाम आ जाएगा ना, गवर्नमेंट का, अरे गवर्नमेंट है भैया, बड़ा आदमी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी बैठे हुए हैं, अमित शाह बैठा हुआ है, बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, है ना। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट तुम लोग किसके फेवर में बना रहे हो, किसके फेवर में, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, या फिर वो लोग तुमको बना के दे रहे हैं, तो क्या तुम लोगों को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? अरे नहीं यार, सारे एक्ट ही किसने बनाए, गवर्नमेंट ने, है ना। तो वो केस में कोई भी रजिस्ट्रेशन लेने की गरज नहीं है, वो डॉक्यूमेंट एग्जम्प्टेड है। एग्जम्प्टेड मतलब नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब देखो सबसे पहला, पहला क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट इशूड, रिसीव्ड, attested by the officer engaged in making the settlement or reversion of settlement of land or reversion of settlement of land revenue with the records of such settlement। तो पहला पॉइंट है बेटा सेटलमेंट का, ठीक है। कैसे रिलेटेड सेटलमेंट, लैंड से रिलेटेड, और किसने सेटलमेंट करके दिया, गवर्नमेंट ने सेटलमेंट किया। गवर्नमेंट मतलब भी उसके ऑफिसर ने तुमको क्या करके दिया है, सेटलमेंट, या फिर रिवर्जन करवा के दिया। रिवर्जन मतलब ही चेंजेस, ठीक है कि नहीं। तो पहला पॉइंट कि गवर्नमेंट के ऑफिसर ने अगर तुमको लैंड में कोई सेटलमेंट, सेटलमेंट इज व्हाट, सेटलमेंट इज व्हाट, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये तुम्हारा घर है, ठीक है, ये हाईवे के पास था। कहाँ पे था बेटा, हाईवे के पास। गवर्नमेंट ने इसको खरीद लिया क्योंकि ब्रिज बनाना था, ठीक है। हाईवे के पास की जगह गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया बेटा, परचेस कर लिया। अब मुझे बताओ, ये घर तुम्हारा छीना जा रहा है, तो इसके बदले में क्या दूसरी जगह पे, अदर प्लेस पे तुमको दूसरा घर प्रोवाइड किया जाएगा कि, हाँ। तो गवर्नमेंट तुम्हारे साथ क्या कर रही है, सेटलमेंट कर रही है, ठीक है। तो सेटलमेंट वाले डॉक्यूमेंट को तुमको रजिस्टर करवाने की गरज नहीं है। बढ़े आगे, पॉइंट नंबर 2, a document maps issued or received or authenticated by the officer engaged on behalf of the government in making or revising the survey of any land which form the part of the records of such survey। देखो तुम लोगों ने भी देखा हुआ है, ये इंसान है सपोजिंग, इधर हाईवे बनाने का है, ब्रिज बनाने का सपोजिंग, ठीक है। क्या बनाने का है बेटा, ब्रिज। तो मुझे बताओ, ये ब्रिज बनाने के लिए सबसे पहले लोग काय के लिए आते हैं, उनके जो गवर्नमेंट के बंदे रहते हैं, उनके जो किसके बंदे होते हैं बेटा, गवर्नमेंट के बंदे होते हैं, ये सबसे पहले क्या करने आते हैं, क्या करने आते हैं बेटा, सर्वे करने आते हैं, है ना। तो जो बंदा सर्वे करने आएगा, क्या वो पूरे ये इलाके का, ये जो इलाका है मतलब ये जो ब्रिज है, इसका एक रिकॉर्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा। तो जो रिकॉर्ड इसका बनाया जाएगा लैंड से रिलेटेड, सर्वे वाला बंदा करेगा, उसके ऊपर भी रजिस्ट्रेशन लेने की गरज नहीं है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 2 क्लियर है बेटा। फिर पॉइंट नंबर 3, a document which under any law for time being in force are filed periodically in revenue office by the patwaris or the officer charged with the preparation of village records। विलेज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, विलेज में कितनी लैंड है ना, पंचायत की कमेटी बैठती है और वो डिसाइड करती है सारी चीज़ें। तो पटवारी मतलब वो बंदा जो कि ऑफिसर है, विलेज का क्या है बेटा, ऑफिसर, है ना। तो वो बंदा जो है, पंचायत में तुमने अभी अभी देखा होगा, पंचायत करके आई हुई थी वेब सीरीज, उसमें तुमने देखा होगा विलेज का एक, विलेज के लिए मतलब ग्रामीण लेवल के लिए एक ऑफिसर होता है जिसको बोलते हैं पटवारी। इसने अगर विलेज का रिकॉर्ड बनाया तो वो भी तो गवर्नमेंट का ही ऑफिसर है, तो उसके भी रिकॉर्ड को अपने को कोई भी रजिस्ट्रेशन लेने की गरज नहीं है, ठीक है बेटा। फिर
गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने अगर तुमको फ्री में लैंड दिया है, फ्री में क्या दिया है बेटा, लैंड, शनाज, इनाम, टाइटल ऑफ डीड, अदर डॉक्यूमेंट जो कि गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, इनाम का मतलब गिफ्ट दिया है, सनद मतलब गिफ्ट दिया है, डीड बनाया, अदर डॉक्यूमेंट दिया है, फ्री में दिया है, गवर्नमेंट ने दिया है, रजिस्ट्रेशन की गरज नहीं है। ठीक है। और लास्ट में सेक्शन नंबर 74 76 के अनुसार बॉम्बे लैंड रेवेन्यू कोड 19 1890 1890 1879 रिक्वेस्टमेंट ऑफ ऑक्यूपेंसी बाय डॉक्यूमेंट और द लैंड बाय द होल्डर ऑफ सच लैंड। अगर तुमको क्या आई है, नोटिस आई है, कैसे रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड, कौन से कोड के अनुसार, बॉम्बे लैंड रेवेन्यू कोड 1879, तो वो केस में भी तुमको रजिस्ट्रेशन की गरज नहीं है। ठीक है। एक बार पूरी बातें बताऊंगे बेटा। एग्जाम्पशन ऑफ डॉक्यूमेंट सब्जन चैप्टर खत्म हो गया है। देखो सबसे पहले गवर्नमेंट ने सेटलमेंट किया, ठीक है। दूसरा सर्वे किया, अथवारीज ने विलेज का रिपोर्ट बनाया, गवर्नमेंट ने तुमको फ्री में लैंड दिया और नोटिस मिली तुमको 74 और 76 में। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशन लेने की गरज ही है। क्या सबको सारी परिभाषा क्लियर है बेटा? यहाँ पे आरओडी नामक चैप्टर जो है वो क्या होता है बेटा, समाप्त। तुम लोग इसकी पूरी नोट्स जो है मैंने बना दी है, तुम लोग प्रॉपर तरीके से इसको पढ़ सकते हो, ये मेरी सद्भावना है। अब एक जो बात बची है, सेक्शन नंबर 17 तुम लोग बोलोगे सर कंपलसरी, तुम लोग एक बार देख लेना, जो ऑप्शनल में था उसका अपोजिट है। ऑप्शनल में जो था उसका अपोजिट है सेक्शन नंबर 17। नहीं समझे, मुझे बस एक मैसेज डाल दो भैया, मैं तुम्हारे लिए वो भी लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक सब्सक्राइब कर दो। और ये कर दो बेटा, घंटी बजा दो। जितने भी सारे वीडियो आएंगे घंटा बजाने से तुमको नजर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आ जाओ भैया, और लेक्चर्स लेके आएंगे। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। चल।